चाटुकार हैं, सवाल तो ले लीजिए, कांग्रेस के चाटुकार हैं, सवाल तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ शेख हसीना आपको अच्छा लगता है मोदी जी, आपने दिल्ली में लाके बैठा दिया शेख हसीना को, जहाँ हमारा बांग्लादेश में हमारा भारत का 9,500 स्टूडेंट फंसा पड़ा हुआ था दंगा पे, मगर मोदी जी उनको नहीं ला सकते हैं हमारा जनता को, मगर शेख हसीना को ला के यहाँ बिरयानी खिला रहे हो, अच्छे होटल में रख रहे हो, उनको सिक्योरिटी दे रहे हो, मगर हमारा भारत को ला नहीं सकते हो जो बच्चे स्टूडेंट फंसा पड़ा हुआ था। भगवान राम भी विभीषण को शरण दिया था। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता क्या होती है सनातन, क्या होती है हिंदू, तुम्हें क्या पता। भगवान राम भी जब युद्ध में विभीषण को शरण दिया, क्यों दिया? रावण ऐसे नहीं मरता अगर विभीषण भेद नहीं बताता तो। अरे तुम इतना कमजोर समझ लिया क्या? हमने हसीना को रखे हैं, सारी चीजें हमें सुन तो ले, सारी चीजें बताएगा, फिर हसीना ही वहाँ के बनेगी। और जितने कट्टरपंथी वहाँ है, आपने राम जी का बात बोला, अच्छी बात है। राम जी का पूरी नाम बताना जरा, चलो माइक पे बोलो, पूरी नाम बताओ। राम उनके कई नाम से जाने जाते हैं, रघुपति राघव राजा, ये बताएगा, ये बताओ, ये राम जी के। नहीं तुमने राम जी का बात बोले हो ना, तो अपने राम जी का नाम बताओ, नाम मतलब ये वही लोग हैं जो राम के नाम पर में कश्मीर से काट के भगाने वाले, पाकिस्तान से काट के भगाने वाले, ये हमारे पास पर आते हैं, जलेबी बना रहा है। मैंने आपसे पूछा हो, आपने राम जी का नाम बताया, अच्छी बात है। अगर राम जी का पूरी नाम बता दो, पूरी नाम बताओ, मैं बता दूं राम जी का पूरा नाम। उनकी पूरी नाम है राघव दशरथ राम जी। मैंने क्या बताया इसको, वो कई नाम से जाने जाते हैं, ये मुझे बताएगा, ये तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सिर्फ आते हो गोला फैलाने के लिए, लोगों को खराब करने के लिए, और किसी लिए नहीं आते। हाँ, सच्चाई का दो तो इनको लग जाता है। ये अंधभक्त तो कहते हैं, अरे अंधभक्त हम हैं, अंधभक्त हैं। मोदी ने धारा 370 दी, राम मंदिर दी, तुम्हारे लिए महिला 3 तलाक का हटाया, महिला सशक्तिकरण लाया, गाँव में गाँव में पानी दी, गाँव में सड़क पानी नहीं मिलता। तुम सेना पे पत्थर मारो, जुडिशियल पे पत्थर मारो, तुम कहते हो। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, हमारा देश के जो भी पत्थर उठाएगा और जो भी बंदूक उठाएगा वो आतंकवादी है। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी धर्म का हो, जो भी पत्थर उठाएगा और बंदूक उठाएगा वो आतंकवादी है हमारे देश का। इस चाचा से पूछना हमारे देश का पहला आतंकवादी कौन है, बोल नहीं पाएगा। पहला आतंकवादी जिन्ना था, जो आजादी के बाद क्यों मांगा? किसको किसको मारे थे? पहला आतंकवादी हमारे नजर में नहीं बोलोगे, जो देश आजाद होने के बाद दूसरी मांगा, लेके क्यों नहीं गया? पहला आतंकवादी हमारा देश का नाथूराम गोडसे है, वो है गांधी जी बुरा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, उस इंसान को गोली मारा, वो आतंकवादी नहीं है। अरे राजीव गांधी को मारने वाला कौन थे? मुसलमान थे। इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन थे? मुसलमान थे। राजीव गांधी को मारने वाला कौन थे? मुसलमान थे। पार्लियामेंट को उड़ाने वाला कौन था? पार्लियामेंट को उड़ाने वाला कौन था? और 62 के बम्बई हमले पे कौन था? अरे भाई, जहाँ जिस आज राम मंदिर को उड़ाने वाला वो अब्दुल रहमान कौन है? अरे भाई, टोपी लगा के आज थूक रहा है पाकिस्तान पे, जो आतंकवाद का केंद्र अगर है तो विश्व में पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान आज कटोरे लेकर विवाह उसके समर्थक। लेकिन हिंदुस्तान का कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को। सपोर्ट किसने करा? ऐसे बड़ा सपोर्ट क्या होता है? जो समी अगर कहता है जो मैं रोजा रख के देश के लिए खेलूंगा, तो इनके मौलाना कहते हैं समी गलत कह रहा है, ये है देश से सपोर्ट करे। किसने बोला है? अरे सुन लो पहले, अभी समी के बेटे मैं अगर बात सुनिए, मैं अगर कहीं सफर कर रहा हूँ, और मेरा रोजा चल रहा है, ठीक है, मैं रोजा को छोड़ सकता हूँ, दूसरे दिन मैं कजा पर कर सकता हूँ रोजे को। अगर हमारा देश के लिए समी खेल रहा है, किस मौलाना ने फतवा दिया? ये झूठ बोल रहा है। किसने बोला? बताओ, हम तुम बताओ ना। रील देखते यही बात अब बताऊं, रोहित शर्मा मोटा है, सबा खान कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कही? मोटा है इसलिए इसको फिटनेस से निकाला। अरे रोहित शर्मा मोटा नहीं है, वो इतना तंदुरुस्त और इतना फिटनेस है जो उसने न्यूजीलैंड के साथ साथ पाकिस्तान को भी 72 रन का कप लेकर के। जो मोहम्मद शमी ने जो रोजा तोड़ा है उसके लिए मुद्दा उठा रहा है, ठीक है, वो तो खेल की बात है। हमारा देश जीतना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। जो अच्छा खेलेगा हमारा भारत से कोई जीत ही नहीं सकतेगा। अच्छा नहीं जीत सकता। सुन लो पहले, अरे सुन तो लो यार, आप सुनते नहीं है। एक बाबा था, आईटीए बाबा, ढोंगी बाबा, उनने क्या करा था? पर्चा में
भविष्यवाणी करे थे जे कितने भी अच्छा खेल ले हमारा भारत कभी जीत ही नहीं सकता। उसको तुम क्यों नहीं बोला आतंकवादी है, हमारे देश का गद्दार है, क्यों नहीं बोला? हमारे क्यों नहीं बोला? हम तो बोलेंगे अगर उसने बाबा कहा तो गद्दार है देश के प्रति। और सुन लो वही है ना, जब जीत की जुलूस होता है, जश्न होता है, तो मऊ में पत्थर कौन जलाता है मस्जिद से? भाई कौन से मंदिर से पत्थर चले हैं? देश जीतता है, भारत जीतता है, और महू से अरे रहने दो। चलिए बात सुनिए, बगल में एक बात सुनिए सर, ये सब छोड़ सुन लो पहले, पूरी बात करते नहीं तुम लोग। मैं कह रहा हूँ कोई धर्म स्थल है, ये मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। देखिए मैं अगर यहाँ कोई जुलूस लेके जा रहा हूँ, अगर पटाखा जला के मैं जीने पे रख दूँ, फेंक दूँ, ये मुझे छोड़ेगा भाई? हिंदू सनातनी भाई मुझे छोड़ेगा? उनके दिल में ठेस नहीं पहुंचेगा? मगर यही चीज तुम कर रहे हो, ये तुम अच्छा काम कर रहे हो या गलत कर रहे हो? अगर किया तो गलती है, हाँ। मारो उसको, पुलिस में जाओ, थाना में जाओ, लेकिन तुम पत्थर चलाओगे? थाना में जाओ आप। क्यों? अगर संविधान को मानते हो थाना में जाओ, एप्लीकेशन दो, उसको पकड़ो, बैन कर बंद कराओ। आखिर तुम पत्थर चलाओगे, पुलिस पर में कुल्हाड़ी चलाओगे? ये सब नहीं चलेगी। ये देश देख रहा है, सब देख रहा है, देश देख रहा है। क्या देख रहा है? स्वयं अरे क्या देख रहा है? नहीं है। मोदी जी कहते हैं, मुसलमानों कहते हैं कपड़े से पहचाना जाते हैं, ठीक है? मोदी जी कहते हैं जब बाहर के शेख आते हैं उसको ऐसा गला मिलता है मोदी जी, तब क्यों नहीं कहते हो कपड़े से पहचाना जाता है? बार बार तुम मुसलमान के नाम बेच के खाते हो, मुसलमान से राजनीति करते हो, मुसलमान को बदनाम करते हो। अरे मुसलमान के पास कोई बड़ी पद है तो बताओ। अरे तुम्हारा मोदी जी कौन है? कौन है? मुस्लिम है, हिंदू है? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू है, शिक्षा मंत्री हिंदू है, हर बड़े बड़े पदों में हिंदू है। फिर भी तुम कहते हो मुसलमान को डराते हो, मुसलमान से, जे हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ से खतरे में आ गया? सारे बड़े पद तुम्हारा है, हिंदू के पास है सारे बड़े पद। मुस्लिम के पास कोई पद है तो दिखा दो। और तुम 40 करोड़ लोगों से डरा रहे हो, 110 करोड़ हिंदू को डराते हो जो हिंदू खतरे में है। जब अब्दुल कलाम आजाद जी था, हमारे देश के मंत्री थे, राष्ट्रपति मंत्री थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं थे। अब तो वो भी नहीं है, तब भी तुम कहते हो हिंदू खतरे में है। किसी भी आप हिंदू एरिया में चले जाओ, अगर वहाँ 10% मुसलमान रहता है, कोई ऐसा नहीं लिखेगा अपने मकान पे यह मकान बिका हुआ है। लेकिन आप ब्रह्मपुरी में चले जाओ, 12 नंबर गली में, वहाँ 10 घर हिंदू है, 50 घर मुसलमान है, वहाँ लिखा हुआ है यह घर बिका हुआ है। अरे भाई, जामे मस्जिद के अंदर चलो भाई, अरे अभी दिखा दूंगा तुम्हें। मैं जहाँ रहता हूँ सारे मुसलमान की आबादी है, 70-75 घर हिंदू भाई का है। वो कैसे रह रहे? ये बात बताओ, ये जो बात करते हैं वहाँ पे, जो योग कहते हैं ना, डराते हैं, ये डराते नहीं तो और क्या करते हैं? अभी नागपुर में क्या करे भाई? शांति से कोई गली में सो रहा था, तुम 500 के भीड़ में आओगे, किसी के गाड़ी जला दिए, किसी के मकान पे पत्थर मारे हो, लोग सो रहा है, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, हर चीज लेकर के आ रहे हो, तो इससे बढ़ के डराना और क्या होती है तुम? ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। संविधान का उल्लंघन करोगे, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो तुम्हें पुचकारती थी, पोसती थी, पालती थी, खिलाती थी, देती थी, लेती थी। अब सरकार वो नहीं है, वो सरकार सख्त है। अगर संविधान को तोड़ोगे, बदमाशी करोगे, अच्छी तरह से लाल कर। अरे सुन तो लो, इधर जाओ मत, ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताओ, तुमने वोट किसको देते थे पहले? किसको देते थे वोट? सच बताना, सच। हमने तो भाजपा को दिए। झूठ बोलना, झूठ बोलना। सुन तो लो, लेकिन हमारे में पड़े हो। सुन तो, अरे सुन तो ले यार। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, उस टाइम ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई इतनी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने तुमको रखा, और रखने के बाद वोट किसको देते थे? सुन तो ले, रखने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्या कहते हैं ये वक्फ बोर्ड और ये सच्चर कमेटी, सारी संपत्ति दे के बसाया। मैंने सिर्फ इस्लामिक कंट्री करने के लिए जलेबी बनाने नहीं बोला हूँ मैंने सिर्फ इतना बोला हूँ। तुम पहले किसको वोट देते थे? तभी प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा कि सही समय पर मोदी जी आप आ गए। कांग्रेस का नाम लेके कांग्रेस पार्टी इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं बाकी रखी थी, और उस चीज को तोड़ा तो मोदी तोड़ा, और इसलिए बुखार है, ये दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही है। आज परेशानी को झेलना। चलिए।